कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का सेशन जो है वो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 का हम आपका प्रीवियस ईयर का लेके आए हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज हम आपको करवाएंगे जो आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है। यहाँ से आपका 5 से 6 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला में कह रहा है, इसमें पहला है तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि राजेश्वर मंदिर जो है राजेश्वर मंदिर जो ये तंजौर में है। अब आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया। पहले ऑप्शन में राजा राम प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय और यह आदित्य प्रथम। ठीक है, तो आपको बताना है तंजौर या तंजापुर भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए आपके दिमाग में होगा कि ये कब करवाया गया था। तो 104 ईसा पूर्व में करवाया गया था और 109 ईसा के दौरान, ठीक है, करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह लक्षण जिस पे 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। क्या है वह लक्षण जिस पर 5, पहला है कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली, दूसरे में कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, तीसरे में कोशिका भित्ति पोषण की विधि एवं उत्सर्जन का प्रकार, चौथे में कोशिका झिल्ली केंद्र झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर, तो बी हो जाएगा कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है R.H. वीटर ने वर्ष 1964 में जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण किया था। कितने, अब कौन कौन है वो जाने। पहले ये आपको जान लेना है कि इसका वर्गीकरण जो किया था R.H. विक्टर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1964 में किया गया था। 5 जगत जो है, पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ जो है यदि y10, ये जो आपका यहाँ सिर्फ हम आंसर देना चाहेंगे क्योंकि इसको हल करने का समझाएंगे, इसको अलग से समझाता है। इसे देखिए यहाँ बनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। आपको बताना है कि मैथिली शरणगुप्त जो है इनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है। तो पहला है साकेत, भारतीय, पार्थिव और पंचवटी। आपको पता है कि साकेत, भारती और पंचवटी जो है ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है और नहीं पूछा गया, तो सी हो जाएगा पार्थिव। दोस्तों सेशन को जितना से जितना हो शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच सपोर्ट कीजिए आप मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि खाद्य प्रतिशत लक्ष्य तुलना क्या है। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख परवाह में प्रति इसके लक्ष्य की तुलना कितनी है। तो इसके जो था वो 90% होगा, 75 होगा, 86 होगा या फिर 76 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 86%। अगर देखा जाए कुल कृषि प्रवाह की लक्ष्य की तुलना कितनी थी, 86% थी। तो चलिए पढ़ते हैं फिर आपका एक क्वेश्चन। यदि इकाई का समीप घनमूल जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सॉरी डी पर लगा दी, इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया अभिप्राय है। चट्टानों में रासायनिक क्रिया के कारण नए यौगिक का निर्माण होना, कुछ शैलों में कणों या खनिज के सतह को रेखाओं के रूप में विकसित हो जाना, अपक्षय के कारण चट्टान परत को हट जाना, अपवर्तन के कारण चट्टानों परत का हट जाना। कायांतरित चट्टान के पतरन की क्रिया अभिप्राय है। तो राइट आंसर होगा कुछ शैलों में कणों या खनिज का सतह या रेखाओं के रूप में विकसित हो जाना। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस घटना में अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। क्या है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। दूरी राष्ट्र की सफलता, यहूदी का नरसंहार, पर्ल हार्बर जापानी सैनिक हमला, राष्ट्र में असफलता। तो हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। सी आपका राइट हो जाएगा। 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर हार्बर अचानक जबरदस्त हमला कर दिया, जिसके कारण 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इसकी परिणति 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान
और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी जापान पे परमाणु बम हमले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में 3 सितंबर 1939 ईस्वी को 14 अगस्त 1945 तक चला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन स्थिर स्थिरांक 2.21 × 10 वर्ष है। इसका अर्ध आयु काल क्या होगा? तो इसका आयु काल होगा 3 × 10 वर्ष। तो बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। Fill in the blank with the right choice. The most used format of notices include the following. Name of issue इसमें क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। क्या होगा? ऑल द अबव। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो JNFP NDP मतलब मूल्यह्रास विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन, ये आपका गलत है। ठीक है। इसका जो होता है द बाजार मूल्य की सफल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। GNP-MP का मतलब होता है द बाजार मूल्य पर सवार। NDP-MP का होता है बाजार मूल्य की शुद्ध घरेलू। NHP-PSC का होता है साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट। GNP का होगा साधन लागत पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GDP का होगा साधन लागत पे सकल घरेलू उत्पाद। तो एक विकल्प है जो आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश की जनहित याचिका पे प्रवर्तक माना जाता है? निम्नलिखित में किस न्यायाधीश को जनहित? जस्टिन RN मिश्रा, जस्टिन P भागवती, जस्टिन बेकेट स्वामी, जस्टिन MH बेग। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका के प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिन PN भागवती। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हम आंसर देना आपको चाहेंगे। इसका जो हो जाएगा, क्वेश्चन को पहले आपके सामने ले आते हैं। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? 2026, 2028, 2030, 2032। किस वर्ष के लिए? तो 2026 के आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि देश की भुगतान देश में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? भुगतान शेष में संतुलन होगा, भुगतान शेष में असंतुलन होगा, भुगतान शेष में घाटा होगा, भुगतान शेष में अतिरेक होगा। तो क्या होगा? भुगतान शेष में संतुलन होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचयिता है? पद्मा सचेत, गगन नील, राजकमल चौधरी, विनोद कुमार शुक्ल। तो क्या होगा? पद्मा सचदेव। मेरे कविता मेरे गीत कवि किसके द्वारा रचित है? तो पद्मा संघ, जिनको 1971 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी मिला है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। कबीर दास के पदों का संग्रह है? बीजक, कवितावली, सूरसागर, पदावली। तो कबीर सागर का जो है पदों का संग्रह क्या है? बीजक है। ये आपका राइट होगा। कबीर तावली तुलसीदास का है। सूरसागर सूरदास का है। पदावली विद्यापति का है। चलिए आगे बढ़ते। नीचे दिए गए चित्र को डॉट डॉट कक्ष के आकार को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने। देखिए पहले आप चित्र को अच्छे से देख लीजिए। आपके सामने ये चित्र है। चित्र देखिए, ये चित्र है। ठीक है। अब आपको इधर ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर देना है। ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो dx2 y2 हो जाएगा, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? अंतराकाशी दोष का रिक्ता दोष को षाटकी दोष, ऋतिका दोष में पेकल दोष में षाटकी दोष। क्या होगा राइट आंसर आपका? रिक्ता दोष और षाटकी दोष। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक लेकांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध जोड़ते हैं तो 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो
लेक्स वार सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 0.5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। 2 ओम हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक चकती की आकृति पहिए का द्रव्यमान 2 क्रिया की त्रिज्या 20 सेमी है। यह अपनी अक्ष की प्रति 20 चक्कर सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए में 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल अघूर्णन होगा 0.1 न्यूटन में, 0.2 न्यूटन में, 0.5 में या 0.97। क्या कह रहा है कि एक चक्की की आकृति पहिया का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, त्रिज्या 20 सेमी है, यह अपने अक्ष से 20, तो राइट आंसर होगा 0.2 न्यूटन में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। शहरी क्षेत्र के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवार के स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, ग्रामीण जनसंख्या में वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा करने के लिए। तो ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई थी ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए। इसकी जो है शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, तने में कैम्बियम छलके की सक्रियता पीत और बनने वाली कोशिकाएं डॉट है। प्राथमिक जलायन, द्वितीय जलायन, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीय फ्लोमेंस। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक जाइलम। क्या होगा? प्राथमिक जाइलम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा की सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका पुनः मनोनीत नहीं हो सकता, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते, उनकी कितनी बार भी पुनः मनोनयन कर जा सकता है। राज्यसभा के सेवानिवृत्ति के बारे में, तो उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, भी आपका राइट होगा। ये अनुच्छेद 80 के अनुसार, ठीक है। और बात करते हैं राज्यसभा की, तो अधिकतम संख्या होती है 250 हो सकती है, वर्तमान समय में 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना संग्रह संबंधित है प्राथमिक क्रियाकलापों से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप को द्वितीय क्रियाकलाप से। क्वेश्चन नंबर 26 का होगा सूचना संग्रह संबंधित है चतुर्थ क्रियाकलाप से, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन, दिए गए मानक ऑक्सीकरण का विचार करना है, तो डी हो जाएगा जिंक 2Ag और जिंक +2, और तो राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान राष्ट्रपति समक्ष मौखिक सुनवाई अधिकार है? राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? दया के लिए याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ये आपका गलत है, कब पूछा गया इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसी आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का अधिकार है, अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक प्रकट है? तो डी होगा AUG, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय अपरिमित है? तो बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा उसमें नियत धार a प्रभावित हो रही है, धारा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में परिमित समान वितरित है, तो a और 2 तथा 2a चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो 4:a होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो कौन है? ReDP, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार के उप बाजार में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो साधन बाजार, ठीक है, साधन बाजार जो वो नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है उत्तरी स्वप्नी परी हरित क्रांति किस विधा की रचना है। उत्तरी स्वप्नी परी हरित क्रांति किसका है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या रिपोर्ट। तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर, डी होगा, रिपोर्ट का, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में प्रमुख बहुलवादी है, तो कौन हो जाएगा, लिस्डेस मैंटलैंड, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को चॉइस द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द गिवन ऑप्शन, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, वो was the speaker in Sujata Bird's Voice of a Girl address the mother, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है यदि k का पूर्णांक तथा 000 है तो सबसे बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, 7 होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है एक श्रेणी क्रम में LCR परिपथ के लिए निम्न में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा आपका कथन गलत है, अनुनाद का आवृत्ति होती है, ये आपका गलत है, इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है, वृत्त ओजाइक वर्ग, आवृत्ति बहुजक, आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति का विवरण आरेख कहलाता है, तो ओजाइक वर्ग भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है फिल एंड द ब्लैंक्स विथ राइट सेट वर्ड, क्या है, मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट ... एंड हिंदू रचर एंड द दिन, तो इसका हो जाएगा डी नेचुरल, क्या होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 1 मिनट, 40 का होगा नेचुरल में तुलसी, ये आपका गलत है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ए जो है मधुबनी प्रिंटिंग डिपेंड करता है कि नेचुरल सेंस प्लांट्स लाइक तुलसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान के निदेशक के पद पर कार्यरत, NCERT उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या गुजरात, तो डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से 2010 तक NCERT, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है बी के चौथे इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या होगी, तो क्या होगी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामती खुदाई कहा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामती खुदाई कहा, सी बलबन। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में कौन सा आरेख धनात्मक दिशा के समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है, इसका संकेत समान अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 45 है बिहार में 1617 में कृषि विपणन समितियों की संख्या क्या थी, 521, 525, 555, 580, बी हो जाएगा 525। क्वेश्चन नंबर 46 है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, राइट आंसर होगा आवेश संरक्षण, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है समीकरण A2 की वास्तविक मूल संख्या क्या होगी, 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 1 होगी, तो क्या होगी, सी होगा 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 48 है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया, विडोल ली बलॉस के द्वारा, फ्रेडरिक जेनेट के द्वारा, रिचर्ड हर्ट्सोम के द्वारा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। 48 का क्या होगा, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 10 kg अन्य गैस का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से तापमानीय उत्कर्षणीय प्रक्रम 10 राइट आंसर रिपीट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, काहियारा 1961, लुआसा का 1964, बेलग्रेड 1961, अल्जीयर 1964।
सी होगा बेलग्रेड 1961, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, यदि सी बराबर 40 प्लस उपभोग फलन तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा, 51 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 51 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एड्स रोगी में न्यूनतम प्रशिक्षण प्रतिरक्षा किस सांख्यिकी की गिरावट के कारण होती है? बी लसिकाणुओं के द्वारा, लाल वृद्धि कारणों की तरह श्वेत वृद्धि कारण के, या टी लसिका कानून के द्वारा। डी होगा टी लसिका कानून, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 53 है, प्लेट के विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार ऋणात्मक प्लेट सीमाओं को डॉट बी कहा जाता है। अपसारी प्लेट सीमा, विनाशक प्लेट सीमा, संरक्षी प्लेट सीमा, अभिसरण प्लेट सीमा। राइट आंसर होगा अपसारी प्लेट सीमा, ए आपका राइट होगा। 54 है, वंशागतिक में क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मेंडल ने, डी व्रीज ने, संट एवं बोगड़ी ने, हर्ष एवं चेज ने। 55 का क्या होगा? सी, संट एवं बोगड़ी ने, सी आपका राइट होगा। 55 है, कॉलम 1 को दिए गए संकुलन के प्रकार, कॉलम 2 में दी गई चीज का मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ मिलान करके आपको दिखाते हैं, सही सम्मिलित है यहाँ। द्विमा का वर्ग निविड संकुलन, गोल के पैटर्न एकांतरण प्रति पुनरावर्त होता। द्विमा का क्या षष्ठीय विनिध उपसंयोजों द्वारा 4 संकुलन। त्रिमा का होगा गोलो पैटर्न प्रति चौथी, और त्रिविमा घनष्ठीय होगा त्रिकोणीय रूप। क्वेश्चन नंबर 56 है, कविता की परख निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, रामालाल जिनसिंकर, नवरम रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा राइट आंसर आपका? डी होगा रामचंद्र शुक्ल, डी आपका राइट हो जाएगा। 57 है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का घनों का मान क्या होगा? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भूगोल सबसे प्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिस्टोनिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे है 59 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम अपने उच्चतम स्तर पे प्राप्त करता है? तो क्या होगा? पेरेस्टोरॉन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल काल में डॉट उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तलिपि उत्पादन और वितरण केंद्र था। कश्मीर, पंजाब, लाहौर, अमृतसर। तो ये कौन सा था? ये लाहौर था। क्या था? लाहौर का, सी होगा। 1524 से 1572 तक लाहौर मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। याद रखना, 1524 से 1752 तक। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी में पेरिडोमाइट परत है कौन है? ऊपरी भूपटल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो बकरी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता के खाते हैं, जैसे सांप मेढक खाता है तो चूहे टिड्डे को खाते हैं। चूहे जो क्या खाते हैं? टिड्डे को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता होगा जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे उल्ली सांप को खाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, आधुनिक साहित्य में प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नवल सिंह के विद्यापति। इनका जो है आपको मिलाना है। ठीक है, 64 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक साहित्य में प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक पारितंत्र का अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक है। ये सभी होगा, ताप भी होगा, मृदा की नमी होगा, आवर्धन की प्रकृति से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, घनात्मक ढाल में पूर्ति बल का कारण है। तो वर्धमान प्रतिफल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय पूछा गया कौन थे? तो कौन हो जाएगा आपका? जो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 है, अधिक जनसंख्या वाले देश में समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? अधिक जनसंख्या वाले देश में सही पूछा गया है तो पहला चीन होगा, फिर भारत होगा, फिर यूएसए होगा, फिर इंडोनेशिया होगा। क्या होगा? चीन, भारत। और 2023 में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। क्या? 2023 में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 71 निम्नलिखित में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? धजीची, ये जो है नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 वायु के क्षैतिज संचलन में होने वाले ताप स्थानांतरण डॉट कहलाता है, तो अब क्या कहलाता है? अभिवहन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, दिस राइटर्स इज नॉर्मली यूज्ड पीपुल हु नाउ ईच अदर वेल विचिंग द राइटर्स, क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये तांबा जानते थे, कांसा जानते थे, सोना जानते थे, पर लोहे का नहीं जानते थे, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 का जो राइट आंसर सिर्फ हम आपको बताएंगे 924 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना के है? साकेत का, यशोधरा का, उर्मिला का, केकई अनुपात का, तो राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा का, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भौतिक अधिवेशन में गैस का अणु ठोस तरल पर जुड़े जाते हैं, रासायनिक बल के द्वारा, स्थित विद्युत बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, वाइंडर बल के द्वारा। भौतिक अधिवेशन में गैस के अणु ठोस तरल से जुड़े होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है, भारतीय संविधान में निम्न में कौन सा अनुच्छेद अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकता है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय को याचिका दायर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकार की रक्षा याचिका दायर कर सकता है। 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण का प्रावधान है, और 224 जो है उसमें उच्च न्यायालय के अपर कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है। कल इस क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, विटामिन ए increase the risk of hair loss, change the voice of sentence from active to passive. The risk of hair loss by vitamin A, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है, एंट्रोपी परिवर्तन व्यंजन का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है, तो इसके लिए कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है? तो निकाय घटता है लेकिन परिवेश बढ़ता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है पदाभट्ट, हंसावली, मृगावती, मधुमालती, तो जायसी के द्वारा जो की गई वो है पदभट्ट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विधा नहीं है कितना होगा? 7.5, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय प्रमुख कारण था? निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद का? तो बी होगा रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बर्बर राज की स्थापना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, 19,000 प्लस 19 सेकंड प्लस 19 इकाई बराबर होता है, तो 20,919, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 से अर्थशास्त्र का उत्पादन स्तंभ स्तर कहाँ वहाँ है जहाँ, तो होगा LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LC में लघुत्तम बराबर LC, ठीक है। और 87 निम्नलिखित में किस यूरोपीय जाति ने इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। निम्नलिखित में किस यूरोपीय जाति ने इंडोनेशिया में पुर्तगाली, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
88 है, केंद्रीय सूची के विषय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र, अधिकार एवं शक्तियों में कौन विस्तृत कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। बताना है क्वेश्चन का आपको राइट आंसर। क्या क्वेश्चन है? केंद्रीय सूची के विषय में के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र, अधिकार, शक्ति कौन विस्तृत कर सकता है? डी होगा संसद के द्वारा। केंद्रीय सूची का हो गया प्राथमिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शी शक्ति। 89 है, नाभिकीय अपक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण का वितरण क्रमश क्या होगा? तो बीटा, अल्फा और गामा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता? तो क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका नहीं हो सकता। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 है, निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? तो कौन था? होमर जो था वो यूनानी था। बी आपका राइट हो जाएगा। 92 है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये कटक में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है, यदि आवृत्ति एन का स्रोत स्थित स्रोत में बी से गुजरता है तो ध्वनि का वीएस तो डॉपलर का प्रवाह आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, रामाधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला था? तो उर्वशी पे मिला था। कब मिला था? वर्ष 1972 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1952 में राज्यसभा के लिए चुने गए, लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, ओलोंग चाय कौन से क्षेत्र देश में उत्पत्ति की जाती है? ताइवान में की जाती है। डी आपका राइट हो जाएगा। ये डायबिटीज को दूर रखने में सहायक है, हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वजन घटाने में मदद करती है, कीट पैनिक्री जैसे कैंसर शरीर से बचाता है। कौन सा चाय? ओलोंग चाय। 96 है, निम्नलिखित में किसे अधिकतम संख्या आयुनित इलेक्ट्रॉन है? तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 97 है, किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वैधता प्रदान की है? किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त अधिकार नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वैधता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 42वें संशोधन के तहत। 42वें संशोधन संवैधानिक संशोधन तो 42 संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है, एक अल्फा कण एवं प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? 1.2। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो बिफोर एंटरिंग। 99 का क्या होगा? डी होगा, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। क्या होगा? Choose the correct before entering the room, please wash your hands। तो कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। क्वेश्चन नंबर 100 है, सामान्यतः सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जाने वाला बायोरिएक्टर क्या है? तो विलोडित हाउस बायोरिएक्टर है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा।